ये जो वक्फ का कानून है ये सीधा सीधा आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31 के ऊपर हमला है। ये इस देश के माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला नहीं है, मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं है, ये इस देश के संविधान के ऊपर हमला है। ये इस देश में हर एक अमन पसंद शहरी के ऊपर हमला है। जो लोग इस देश के आइन को, इस देश के संविधान को मानते हैं वो ये मान लें कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी जी की बैसाखी की सरकार है वो नीतीश जी के बैसाखी के रूप में चल रही है, नायडू जी, चिराग जी के बैसाखी के रूप में चल रहे हैं। ये सरकार जो है संविधान को बदलना चाहती है, इसीलिए ये उसी कड़ी में ये छोटे छोटे संशोधन लेकर आ रही है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। डीएम के पास लाखों फाइल पहले से पड़ी हुई है जिसको वो उनके पास देखने का समय नहीं है, धूले चाट रही है। वक्फ एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी जिसके अंदर सरकार के द्वारा लोग ही अपॉइंटेड सब चीज़ों को वेरीफाई करते थे। लेकिन आज जो वक्फ बिल जो पास हुआ है इसके अंदर सारी चीज़ें आप डीएम के हाथ में दे दी हैं। डीएम राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होता है, उसको सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक या मुख्यमंत्री अगर कुछ कहेंगे तो वो सारी चीज़ों को गड़बड़ करने के लिए सक्षम है। तो कहीं ना कहीं डीएम को आपने एम्पावर करके वक्फ की अहमियत को घटाने का काम किया है और हमसे वो प्रॉपर्टी जो हमारे बुजुर्गों ने, जो ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को गिफ्ट की थी ताकि उसके ऊपर कुछ अच्छे काम हो सके, स्कूल बन सके, अस्पताल बन सके, उन प्रॉपर्टी को आप छीन कर इस देश के अंदर जो आपके पूंजीपति मित्र हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, बिरला हो, जो भी हो, उनको ये ज़मीनें आप देना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह के कानून को लाया गया। आप क्या चाहते हैं? आप कहते हैं ये कमेटी बना दो और आप कहते हैं उस कमेटी के अंदर जो भी लोकल कमेटी है, वक्फ की जो बोर्ड है, उसमें चाहते हैं कि आप दूसरे बिरादरी, दूसरे समाज के लोगों को जोड़ने का काम करना चाहते हैं। ये कौन सा हक है? क्या कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं? एक तरफ हिंदू ट्रस्ट भी है, एक तरफ जैन ट्रस्ट भी है, सिख ट्रस्ट भी है, क्रिश्चियंस का भी एक चर्चेज हैं। तो क्या सब जगह दूसरे कम्युनिटी के लोग उसके मेंबर बनते हैं क्या? आप उसमें दो मेंबर ज्वाइन कराना चाहते हैं। कहीं हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड के नाम की कोई चीज़ नहीं है। कई सारे अडानी, अगर आप कहिएगा अंबानी का घर, मुझे लगता है अंबानी का घर भी कहीं ना कहीं इस वक्फ की प्रॉपर्टी पर है। तो ये चाहते हैं कि वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा करके कॉरपोरेट को बेचने का काम करना चाहते हैं, इनका और कोई हक नहीं। और वो चाहते हैं कि समाज के अंदर तनाव पैदा हो। आरएसएस और बीजेपी की क्या मंशा है? वो चाहते हैं जब मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, मदरसा है, और क्या बना हुआ है इसके अंदर? आप कहते हैं इसका मुनाफा दिखाइए। वो कहाँ से मुनाफा दिखाएगी? वो तो मदरसा कहीं ना कहीं किसी के कंट्रीब्यूशन से चलता है। लेकिन ये इस काला कानून को जबरन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हुए आपने इस कानून को पास करा लिया। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि जो भी हमारे रिकमेंडेशंस, अमेंडमेंट्स हैं और जो हमें संविधान ने हमें हक दिया है, जो हमें संविधान ने हक दिया है कि कैसे अपनी ज़िंदगी को जीना है, कैसे इस अपने जो जिस धर्म से हम आते हैं उस धर्म को कैसे हमें कैरी करना है, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है। भाई ये तो डिक्टेटरशिप चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। निश्चित तौर पे मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हमारी सारी पार्टियां उस पर अपील करने गई है और निश्चित तौर पे हमें पूरा यकीन है कि हमें सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को सुनेगा और इस बिल को वापस लेने का, इसको रोकने का काम करेगा। बांध करके आप वक्फ बिल संशोधन में हिस्सा लेने आए हैं। क्या समझते हैं वक्फ बिल क्या है? क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? वक्फ सबसे आपके भलाई के लिए है, गरीब मुसलमानों के लिए है। आप एक बात कह रहे हैं मीडिया वाले लोग कि गरीब मुसलमान जहाँ मुसलमानों को छप्पन नमाज नहीं पढ़ने दें, आप गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप मीडिया वाले लोग कब सुधरिएगा भाई? सबसे बड़ी बात है ये वक्फ बिल जो आया किसके लिए आया है? ये वक्फ बिल उसके लिए आया है जो बोल रहे हैं कि गरीब, ये वक्फ बिल आया है जो लैंड माफिया उनको, ताकि लैंड माफिया काट करके जो भी वक्फ का ज़मीन है लैंड माफियाओं को दे दिया जाए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो जो भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ इसीलिए हम लोग आए हैं कि ये वक्फ बिल जो है न किसी गरीब का भला होने जा रहा है, न हिंदू का, न मुसलमान का। लेकिन इसको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को टारगेट करके उसको हम निशाना कर रहे हैं, उसको हम तकलीफ दे रहे हैं ताकि एक पक्ष को हम खुश कर सकें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूं, शरीयत की में मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे शरीयत पे हमला है। CA NRC हमारे नेशन पे हमला था, वो हम लोग के जो सिटीजनशिप पे हमला था। हम लोग खामोश थे, फिर भी हम लोग एहतजाज करते रहे। लेकिन ये हमारे शरीयत का मामला है, शरीयत में मुदाखलत हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक चीज़ बताइए, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है जो वक्फ बोर्ड के रखवाले हैं, मुतवल्ली हैं, वही ज़मीन कब्जा किए हैं, भाई बंधु को दिए हुए हैं।
तो उस पर आप लोग की नज़र नहीं जाती है? सर पूरी नज़र है, मेरा यही कहना है, पूरी नज़र है। जब वो मतलब कि 25,000 से ज़्यादा केस क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार को ये चाहिए था कि उस केस को खुलवा करके अविलंब उसको मतलब ये करवाए, मतलब उस केस का फैसला करवाए, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो जो वाकई में उसके जो हकदार है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो वक्त पर काबिज हैं इस कानून से उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा, इसीलिए इस कानून के खिलाफ हम लोग पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? मुसलमान पूरा मुसलमान पसमानदा है, पूरा मुसलमान पसमानदा है, चाहे एजुकेशन में ले लीजिए, समाज में किसी भी वर्ग में लीजिए, पूरा मुसलमान पसमानदा है। ये आप लोग का ये भ्रम फैलाया जा रहा है पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। जिस तरह चीन आदमी ये जो हमारे दलित खान को दिखाया जाता है मुसलमानों को खड़ा आपको दे दिया जाएगा, उसी तरह ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। पूरा मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान है सब पसमानदा है, उसके लिए काम करना होगा। अच्छा, कानून तो पास हो गया, अब रोड पर निकलने से क्या होगा? सर देखिए, कानून पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम कानून जिस संविधान से पास हुआ उसी संविधान से वापस भी होगा। जब जनता सड़क पर आएगी तब संसद हिलेगा सर। संसद ने पास कर दिया, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अब जनता आ रही है रोड पर, अभी बताने के लिए आए आपने जो वक्त बिल हमारे सुरक्षा के लिए लाया है, वो हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो हमारे लिए विनाशकारी साबित हुआ। बिहार के एक नेता बोले जो इस वक्त बिल का विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे। सर खड़ा हूँ सामने, हिम्मत है तो भिजवाए जेल। हम तो बोल रहे हैं, हिम्मत है तो भिजवाए जेल। सबसे पहले मेरा नाम मैं पूरे बिहार से डॉक्टर मुन्ना खान दरभंगा से जाने को तैयार है, अगर हिम्मत है तो भिजवा दीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला तो देखिए ये पॉलिटिकल चीज़ ही नहीं है, ये शरीयत का मामला है, ये तमाम मुसलमानों का मामला है, ये किसी शरीयत का ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। और जब शरीयत पर जब चोट पहुंचेगा, हमारा एक मुसलमान का बच्चा, कौम का बच्चा सड़क पर नजर आएगा।